होमवर्क क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये पैराबोला है ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ए कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, बी कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर कोमा 280 है, ए टी स्क्वायर कोमा -280 है, इसकी हाइट 280 है, इसकी चौड़ान 80 स्क्वायर है। ट्रायंगल जब इक्विलेटरल है तो इतना सा 30 है, तो tan 30 डिग्री कितना है? 280 अपॉन 80 स्क्वायर है, 1/√3 है। तो t बराबर 2√3 है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड आपस में इक्वल है, तो साइड 480 है और t की जगह पर 2√3 है, जो कि आंसर है। मैं वो तिरछी क्यों निकालूं भाई, सब इक्वल ही है, वो भी निकाल लेंगे, गाड़ीबाजी पर आ जाएंगे। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर का सम का रूट। कोई तुमसे पूछे इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, √3/4 x स्क्वायर, इक्विलेटरल है दीदी, तो √3/4 8a√3 का स्क्वायर, √3/4 8 × 8 a स्क्वायर 3। मैंने कहा कि बच्चों से मिल लो हमारे और इनको थोड़ा बता दो कि पूरी दुनिया में क्या है, क्योंकि वो तो सब जगह घूमे आया। तो उसकी बात भी ठीक है, बैठा दो बच्चा इसको। चलो बच्चा आगे बढ़ो। अरे यार, आज की क्लास जिस चीज पे अटकी थी वो लिख लो, मतलब मैं आपको तो सिखाता चलूं। टेंजेंट एट वर्टेक्स पर डाले परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर क्या है ये, परपेंडिकुलर कोड, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रूफ कर दूं, एरिया अंडर कर्व से होगा गोलू। गुप्ता कह रहा है कि ये तो ऐसी ही बात हो गई कि वेरी इंपॉर्टेंट करके बोल दिया, तो क्या याद कर लें। एरिया अंडर कर्व नाम का चैप्टर है, उससे प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, अब ये ऐसा रोटेट हो जाए तो भी हम क्या देखेंगे, टेढ़ा हो जाए तो भी, मतलब मैंने x एक्सिस y एक्सिस मत लिखो आप, अपन एनी पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं, इसको रोटेट भी कर दे तो चलेगा। हम टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री से डील करेंगे, ठीक। क्वेश्चन लिखे साथ में। आप लोग क्लास 11 के हो इसलिए बता दूं कि ये लिखा है, 10 से 10 कट गया, मगर 10 से 10 और 10 है इसलिए कटा। यदि साइन साइन होते तो नहीं कटता, कॉस कॉस होते तो नहीं कटता। इनवर्स जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब समय कितना बचा बोल रहा है, तो भाई तू उतनी देर घर मत जा, मेरी ही वो थर्ड शीट एक तो उससे वापस ले लो तुम, नहीं तो तुम गलती से यहीं भूल जाओगे। और तुम उसी शीट का लेक्चर नंबर 6 तक तो मैंने दे दिया तुम्हें, 7 से 40 मिनट बैठ के पढ़ाई कर लो भाई, टाइम क्यों बिगाड़े और बिना हार्ड डिस्क के घर भी क्यों जाए। 40 मिनट आप पापा को फोन कर दो और 40 मिनट बैठ के
शीट 3 या 2 जो भी है, लेक्चर नंबर 7 से पढ़ना है, या फिर आज के ये 3, आज का तो मेरे कैमरे में है, 7 से देख लो। देखो बच्चा, मैं, अरे समय बचा भाई, देख इधर, सुनिए बच्चा, बधाई हो, सुनना। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है और 1,0 ये पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल कुछ ऐसा गुजरेगा क्या, ये उसका सेंटर। अब ये ऐसा गुजरेगा तो ये सेंटर। अब ये कुछ ऐसा गुजरेगा तो ये सेंटर। और सर्कल है भाई, तो सर्कल इस पॉइंट से गुजर रहा है, तो इससे जितनी दूरी और इसके ऊपर टेंजेंट है, इसलिए दूरी बराबर पी एफ इज इक्वल टू क्या, यानी कि ये पैराबोला है और ये तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स है और ये 1,0 है। तो लाइन x माइनस वाई बराबर 0 ले लेना तुम, और फोकस क्या ले लेना, तो पी एफ इज इक्वल टू पी एन लगा देना। कितने लोगों ने सही सही 4-2 बनाया? 1 मिनट हाथ उठाना, अपन ने बनाया दीदी, दिखाओ मुँह घुमा के, वेरी गुड, हाथ उठाओ। बहन बेटियों में ओनली आयुषी, अवारी। आपको मैं प्रश्न का मतलब बता दूं, ये पैराबोला है, सुनो, ये डबल ऑर्डिनेट, ये डबल ऑर्डिनेट, ये डबल ऑर्डिनेट, इन सब के बराबर 3 टुकड़े करो, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा, मतलब ऐसा, 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 मतलब ये 3 डंडी टूट गई, 3 डंडी टूट गई, 3 डंडी टूट गई। तो इन सबको जब आप ऐसे चिपकाओगे तो एक नया पैराबोला बनेगा, उसकी इक्वेशन चाहिए। देखना भाई, ए टी स्क्वायर कोमा ये 1 और ये 2, अरे हाँ देखना, ये पूरी लाइन का हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट यार ए टी स्क्वायर है, उसको क्यों ढूंढूं? 1 + 2 1 डॉट समथिंग 2 डॉट समथिंग 1 की सेडिंग इसके साथ -280 2 की सेडिंग इसके साथ, तो 2 एप्पल में से 1 एप्पल गया। बोलो 280 अपॉन क्या? अरे दोस्तों इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं थी। देखो इसकी हाइट 280, आपने पूरे के बराबर 3 टुकड़े किए, तो ये जो पॉइंट है वो ध्यान से देखो तो वो यहां पर भी 3 टुकड़े कर रहा है, तो पूरी लंबाई 280, तो इतनी सी लंबाई 280/3, मतलब ब्रेन डेवलप करो भाई। अब देखना, इसका नाम h, इसका नाम क्या, तो h इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, k इज इक्वल टू क्या, तो 3k/2a हुआ t, इसमें पुट कर दो। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax/9 वाले हाथ उठाओ। आयुषी अवस्थी, श्रीवास्तव, टाइडे, हाथ उठाना, हाथ उठाना, लवेश और बलभद्र, बधाई हो। एक क्वेश्चन लिख कर आया, घुटने टेकत रही है, टिके टिका है, ये जो है ये ऐसा है, ये ऐसा है। उन्होंने बोला है, क्या बोला, एक पॉइंट कॉमन है, काय का, उसी का दूसरा नाम लिख के बताया कि आप सीखें, लेटस रेक्टम। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, तो इस वाले पैराबोला का नीचे वाला कोऑर्डिनेट्स क्या होता है लेटस रेक्टम का, a, तो कोमा, तो x इज इक्वल टू b, तो बोले तो x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल टू क्या, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या, ये कौन सा पैराबोला होता है, 2a कोमा माइनस है। अरे हाँ, तुम्हारी नजर में 2a कोमा माइनस है नहीं, तुम्हारी नजर में अपन तो किसको मानते हैं,
अपन तो इसको मानेंगे ना, तो इसका क्या होगा 2a कोमा ए, और हम a नेगेटिव है तो वैसा का वैसा पुट करेंगे। नहीं ऐसा मत करो, यहां दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपन को ठीक नीचे वाला चाहिए। तो ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू क्या, और a को मैं स्मॉल a यूज कर रहा हूं, तो x इज इक्वल टू 2a, ये देखो मैच हुआ, y माइनस 2b माइनस a इज इक्वल टू, इसका मतलब उनकी बात सही है। इसका भी लेटर्स रेक्टम का अंतिम बिंदु 2a कोमा माइनस 2b, नहीं इसका तो नहीं आया ना, ऐसा है, तो ऊपर वाला है तो क्या हो जाएगा b कोमा 2b। अब ठीक है, इसलिए मैंने चेक किया 2a कोमा। अब एक काम करो, जो फर्स्ट पैराबोला है की टेंजेंट, फर्स्ट पैराबोला की टेंजेंट y स्क्वायर की जगह y1 इज इक्वल टू 4b x। अरे यार मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें क्यों सिखाऊं, बड़ी बात सीखो। फर्स्ट की टेंजेंट का स्लोप के लिए मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन सिखाऊं, बड़ी बात। बोलो उसका डिफरेंशिएशन 2y, और y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, इसलिए ऐसा लिखना पड़ता है, और यही स्लोप है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4b, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, x का डिफरेंशिएशन 1 बाकी का 0, तो स्लोप ऑफ 1 क्या हुआ 4b अपॉन क्या, y की वैल्यू कितनी है, तो 4b अपॉन 4b हो गया तो कितना हो गया 1, एक का स्लोप 1, ये देखिए 1। अब दूसरे का, तो इसका डिफरेंशिएशन किया 2x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dx अपॉन dx 1, भाई यहां y के रिस्पेक्ट, वो यहां y था तो dy अपॉन dx, अब x है तो dx अपॉन dx 1 इजिकल टू कितना माइनस 4a, और y का हुआ dy बाई डी एक्स, बाकी का 0, तो 2x अपॉन माइनस 4a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ 2। अब x की वैल्यू आप रखिए तो क्या हो गया, और दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट, तो वो 90 डिग्री पर। अभी मैं पहले क्या कर रहा था, पहले मैं टेंजेंट ढूंढता, फिर टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखता, तो जगह भर जाती, क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि 11th वाले मासूम बच्चे बैठे। फिर दिल में ख्याल आया कि इन मासूम को ही तो बड़ा बनाना है, तो मैंने कहा आप डिफरेंशिएशन सिखाओ। अरे इंदु तुम्हारे बस की नहीं है। उन्होंने कहा है कि एक्सिस, एक्स एक्सिस ए बी, और एक और एक्सिस परपेंडिकुलर डायमीटर, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फैसला हुआ। अनदर कंसेंट्रिक सर्कल विथ बिगर रेडियस, और पैराबोला बोले तो क्या, लोहे के सरिये पड़े रहते हैं जहां मकान बनता रहता है, तो थोड़ा ऐसा सरिया कि आप मरोड़ सके। आपने सरिया लिया और ऐसे मोड़ दिया, यहां बना दिए हुक, यहां क्या बना दिए, और इसमें से वो सरिया ऐसे पिरो दिया, तो पैराबोला कुछ ऐसा हो गया। पैराबोला ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब पैराबोला को अपन रोटेट करेंगे, और ऐसा मान लो कि वो हुक अपनी जगह पे गोल घूम सकते हैं, और इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स ये रही। इस नए सर्कल 0 उसकी रेडियस है, और यहां जो बिंदु ए है वो एक्चुअली c,0 है। ये जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी इक्वेशन क्या मानूं, x,
कॉस थीटा वाई साइन थीटा इजिकल टू क्या, मुझे फोकस का लोकस चाहिए। तो जिसका लोकस चाहिए अपन उसे h के मान लेंगे। ये -c,0 वो c,0 a f must be equal to an। तो AF इज इक्वल टू AN। तो AF कितना होगा, C माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, H कॉस थीटा प्लस K, अरे राम राम, फोकस से थोड़ी डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर C0 से डाल रहा हूं। तो C कॉस थीटा प्लस 0 माइनस A अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो ये हो गया H माइनस C का होल स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू C कॉस थीटा माइनस A का होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब BF इज इक्वल टू BM, BF इज इक्वल टू क्या, तो H प्लस C हो जाएगा क्या, देखो यार जरा मैं समय बचाऊं, जहां जहां C है वहां वहां माइनस C, जहां जहां C है वहां वहां, बाकी तो सब कुछ वही है, माइनस C, ये भी माइनस, खींचा होल स्क्वायर, बहुत कुछ आंखों आंखों में करेंगे। इसमें से इसको घटाया, नहीं नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दो तो माइनस परेशान नहीं करेगा। तो सोचो आप, इसको एक्सपांड किया, एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर, 2hc जिंदा रहेगा बाकी सब मरेगा, तो इसका प्लस 2hc इसका माइनस 2hc और घटाया तो 4hc, यहां इसका स्क्वायर ब्लूम 2ac cos थीटा, 2ac cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब जोड़ना भाई, तो -2hc माइनस 2 प्लस 2hc से मरेगा, तो ट्वाइज h स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, सही है, अबे सही है ना, ये गया ना उधर, ये उठ के इधर आया, बोलो सही है, पूरे में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसको अपन डिवाइड में लाए रे बाबा, वो दिया है ना, हाँ ना, ठीक है ना, h की जगह x और k की जगह वो आयो नीचे, ए स्क्वायर मरी गया, ठीक है, महसूस होना चाहिए, हम सुहाग की क्लास में बैठे, IIT सरल है, अरे हाँ कि ना, मतलब जो बनने वाला एलिप्स है वो मान लो कि हॉरिजॉन्टल बन रहा होगा तो वर्टिकल हो जाएगा। वैसे तो उन्होंने बोला ही नहीं है कि आप ये मानो या वो मानो, अपन ने x को मान लिया, अपन y को मान लेते हैं, तो भी बनता तो क्या, एलिप्स,
हेडिंग डालो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रिलेटिव टू अ पैराबोला। ये कुछ वैसा ही है जैसे पावर ऑफ पॉइंट था। तो देखना भाई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नाम का पैराबोला है, तो P आपने क्या लिखा, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू क्या साहब, और मैं थोड़ा स्पीड में बता दूं, ये a,0 फोकस के अंदर है, उसको पुट किया तो 0 का स्क्वायर माइनस 4a क्या हो गया। इसकी किनोरी पर क्या था, लेटस रेक्टम लिख रखी है यार मैंने, 2a का स्क्वायर माइनस 4a क्या हो गया ऑन द कर्व, और ये कर्व के बाहर a,3 है, तो P a,3 है, तुम खुद जानते हो क्या हो जाएगा। तो वो पावर वाली ही बात है, आप बाहर हो उनके इलाके से तो पावर पॉजिटिव। अरे एक मिनट, इधर क्या लिखना था, नहीं कुछ नहीं लिखना था। अब हेडिंग डालो, chord joining T1 and T2, स्मॉल t1 स्मॉल t2, chord joining स्मॉल t पैरों में 1, T1 एंड T2। अब ये T1 T2 क्या है, सर्कल में याद था अल्फा बीटा, अल्फा पर टेंजेंट खींची, बीटा पे टेंजेंट खींची, तो उधर अल्फा बीटा क्या था, a cos अल्फा कोमा a cos बीटा, तो वो एंगल थे। यहां T1 T2 क्या है, पैराबोला की पैरामेट्रिक क्या, ए टी स्क्वायर कोमा, अब किसी ने T1 बोल के पुकारा, फिर ये नहीं लिखेगा वो, हमें समझ जाना है कि, और उसने दूसरा पुकारा क्या, तो a T2 स्क्वायर कोमा 2a। अब इसकी इक्वेशन मांगित रही, y माइनस 2a T1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस क्या T2 माइनस क्या a। इसको क्या लिख सकते हैं भैया, काट डाला, a से a भी काट डाला। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसका स्लोप 2/T1 प्लस T2। थोड़ा और इसकी ब्यूटी बढ़ाओ, y T1 प्लस T2 माइनस 2a T1 स्क्वायर माइनस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2a T1 स्क्वायर, काट डाला। महान रहस्य की खोज कर ली आपने, रियोंडा बर्न है ये, है ना, राइटर ऑफ द सीक्रेट। कुछ ढूंढ रही थी बहुत देर से, अरे मिला कि नहीं मिला, इधर देख लो दीदी जीवन में। मैंने सोचा अभी गाना गाएगी, कौन मिल गया, अरे यस, राम 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 राम, बोलो सब। 2x माइनस T1 प्लस T2 के साथ y प्लस 2a T1, फाइनली उसका मेकओवर कर ही दिया मैंने। अरे यार मैंने कुछ गलती करी क्या, हाँ बोलो दीदी क्या ना, एक्चुअली आप इसको ये मत मानो कि x एक्सिस के नीचे है, वो t अपने आप में खुद नेगेटिव होगा यदि नीचे है तो, नहीं तो आपको फिर भी तनाव हो रहा है तो आप अपनी कॉपी में ये फोटो बना लो, ये T1 ले लो, ये T2 ले लो, खेल खत्म करो। वैसे मैंने मना ही किया था आपको, मैंने कहा था कि हम t नेगेटिव नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, हम माइनस बाहर नहीं लगाएंगे, t अपने आप नेगेटिव होगा। क्या कह रही है, नहीं छोड़ दिया, छोड़ दो, क्या हो रही है, हाँ तो थैंक्स कहते ही रहना चाहिए, उन्होंने कहा है, किसने, मैथ्यू बिकार्ट। मैंने बताया नहीं बताया, आप स्टार लगाकर ऐसा लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लिखो, इफ अबव chord is passing through, if above chord is passing through पॉइंट स्मॉल लेटर में लिखना C,0, करवाइए इसको C,0 से सेटिस्फाई करवाइए। तो यहां क्या रख दिया, यस यस, अरे हाँ ये क्या हो गया, तो
ये चला गया सामने, ये कहां चला गया, तो 2 से 2 कट गया, T1 इंटू T2 बराबर -C/A। इसी साल IIT में इसी का जिक्र था। आप इसको सेटिस्फाई करवा के बाकायदा सॉल्व करके लिख दीजिए, T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -C/A। क्यों अफ्रीका में भी फेयर एंड लवली बिकती होगी? हाँ, अपने यहीं बिकती है। एक तो चैनल है, उसने ऐसा बोल दिया है कि ये रंग भेद को हम बढ़ावा नहीं देते, इसलिए किसी भी प्रकार की क्रीम जो आपको गोरा करती हो उसका ऐड हम नहीं चलाएंगे। और वर्ण भेद कहते हैं इसको, अंग्रेज लोग करते थे गोरा काला, और उसको कंटिन्यू कर रहे हैं ये लोग। शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम, अरे हाँ कि ना। अब आगे लिखिए अगला, अब की बार और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या लिखेंगे उसको, मोर इंपॉर्टेंट देन मोस्ट। इफ अबव कोल्ड पासिंग थ्रू फोकस, C,0 पॉइंट कौन है भाई? अभी थोड़ी देर पहले जो C,0 लिखा था वो क्या था? पॉइंट लाई ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो C,0 के पास लिख कर आइए आप, पॉइंट लाई ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C,0 के पास लिखना पिछले में। और अब अपन ने क्या बोला, फोकस से ही गुजार दिया, तो लिखिए इफ अबव कोल्ड पासिंग थ्रू फोकस, ब्रैकेट में लिख दीजिए A,0 और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए T1 इंटू T2 बराबर -1। इसका मतलब आप समझे गेम? क्या क्या समझे बता? कौन दोनों परपेंडिकुलर? T1 इंटू T2 -1 है, स्लोप नहीं है -1। तेरे बिन मयूं सजिया सजिया तेरे बिन याद तेरी। Y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x 1,4 क्या से हमने एक फोकल कॉर्ड खींची P Q, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। यहां काम आएगा ये। दरअसल ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, मतलब a बराबर क्या है, 4t स्क्वायर 2at। हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि t बराबर कितना है भाई? अरे लिखेंगे ना 2 इंटू 4 इंटू टी बराबर क्या, तो t बराबर 1/2। आप यहां रख के देख लो, 1/2 का स्क्वायर, तो इसका नाम हुआ T1, इसका नाम हुआ T2। तो a T2 स्क्वायर 2a T2, और T1 इंटू T2 कितना होता है भैया, तो T2 बराबर -1/, तो 1/2 यानी कि कितना, हम यहां 2 रख देंगे, हम क्या रख देंगे भैया, तो -2 यहां रख दिया, 16 का डूला, 16 का डूला। तबीयत खराब है दीदी, गला खराब है, एक ठो क्वेश्चन कर दीजिए फिर चले जाइए, जिससे क्वेश्चन बनता जाए कॉपी दिखाते जाना, जाते जाना। लिखो लिखो, प्यार भरा नजराना लिखो। कुछ बच्चे कहने लगे फिर तो हम यहीं रहेंगे रात भर सुहाग के पास है। लिखिए दीदी, तो अपन रोने लगे क्या, जिंदगी में भूकंप आ गया। बोलो, लिखो क्वेश्चन। A variable called subtend 90 degree at vertex. Prove that this chord will pass through a fixed point. Find it.
मात्र 1 मिनट का समय, नहीं तो मैं कर दूंगा। स्टार्ट। पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, सॉरी पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब समय स्टार्ट नाउ। तो फिर आओ सॉल्यूशन देखो। नाइन्टी डिग्री दिख रहा है। ए T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1, ए T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2, जे तुहार ओरिजिन, स्लोप ऑफ OA 2A T1 माइनस 0 अपॉन A T1 स्क्वायर माइनस 0, मेरे ख्याल से 2 अपॉन T1, स्लोप ऑफ OB 2 अपॉन T2। दिया गया है कि ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ OA इंटू स्लोप ऑफ OB क्या होगा? तेरे बिन T1 इंटू T2 कितना है? -4। T1 इंटू T2 की वैल्यू -C अपॉन A हो तो वह C,0 से गुजरती है। तो T1 T2 की वैल्यू -C/A मान ली, छाप लिया पीली जैकेट वाले, सबसे आखिरी में जाना इस कमरे से। तो C बराबर क्या हुआ? यानी कि 4A,0 से जाने वाली जितनी भी कोड होगी, मतलब मान लीजिए कि ये फोकस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो 1 पर ये क्या देगा? 2। समझ रहे हो आप बात? तो वैसे मैंने सही नहीं बनाया, जल्दी से मोड़ दिया, ये अच्छा खासा सुकून से जाएगा। तो 4A मतलब लेटेस्ट रेक्टम, तो 4.1 फिलहाल 1 है, 4,1 0। यहां से जो कोड जाएगी ना बाबू, वो कसम से 90 बनाएगी इधर पे। तो 4A,0 से जाने वाली सभी कोड वर्टेक्स पर 90 बनाती है। और खास चीज, A,0 यानी फोकस से जाने वाली कोड डायरेक्ट्रिक्स पे 90 बनाती है। डायरेक्ट्रिक्स के हर पॉइंट पर जब वो मीट करेगी तो 90 बनाएगी। दोस्तों से नोट्स वोट्स मिलाते हो कि नहीं स्कूल में, कोचिंग में? ऐसा किया करो, उससे मालूम है एक मानसिक फायदा मिलेगा तुमको। सुनो, क्या तुमने उससे कहा कि ला इस चैप्टर के नोट्स, भाई दिखा, पन्ने पलटे पलटे पलटे, अपन के भी पलट के दिखा है। जब वो देखेगा कि बहुत सारी चीजें उसने अपनी कोचिंग में पढ़ी ही नहीं, वो क्या हो जाएगा? डिप्रेशन में चला जाएगा, टेंशन में चला जाएगा, अरे हाँ चोट हो गई, बस काफी है इतना, एक कॉम्पिटिटर हटा दिया तुमने। अरे वो कमिंग संडे को वो है अपना क्या भंडारा, तो उसकी तैयारी चल रही है ना। कौन कौन से चैप्टर दे? ट्रिग्नो और क्वाड्रेटिक। कितना? 90% करके लाना था ना। 80 मोर देन और इक्वल टू 80% है ना। चलिए, थैंक यू। सैटरडे को, हाँ सैटरडे को चेक करवानी है, तो संडे डिसाइड होगा पार्टी। तो एक काम करते हैं, इस संडे अपन टेस्ट ही नहीं रखते। एक काम करो, ये पार्टी वाले दिन टेस्ट मत रखो। नहीं, एक संडे पार्टी, एक संडे टेस्ट, ऐसा ठीक रहेगा। और यशवंत बहुत अच्छी चीज मुझे याद दिला कर गया। पिछले साल एक टेस्ट सीरीज चली थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगले संडे इस चैप्टर में से पूछेंगे, और उसी चैप्टर में से खंगाल के पूछते थे।
तो 22 टेस्ट 22 चैप्टर। तो कमिंग संडे का बताते जाओ ओए भागने वालों। मान लो कि 8 के बाद वाले संडे को टेस्ट होता है, तो कोई एक टॉपिक बता दो मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले अपनी जाने। नहीं, ये रनिंग चैप्टर ले लो, द पॉइंट, द लोकस और स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और बाहर बोलते हुए जाओ कि स्कूल लेवल की शीट मिली नहीं चौथी के बाद। वो लाइट बंद कर देना भाई।